नमस्कार दोस्तों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पर पूजा के साधनाओं पर ध्यान देने के साथ ही हमें अपनी भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितनी पवित्र एवं उच्च भावनाएं लक्ष्मी पूजन के समय होगी, पूजा का फल उतना ही अधिक एवं शीघ्र प्राप्त होगा। दीपावली पर सच्चे मन से धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दीपावली पर भगवती लक्ष्मी विष्णु भ्रमण के लिए निकलती है और अनेक स्थानों पर भक्तों द्वारा अपना निवास बना लेती है। इसलिए साधक को रात्रि भर जागकर श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ सिद्धिदात गणेश जी, शिव जी, सरस्वती तथा कुबेर आदि देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए। इस रात्रि श्री सूत्र तथा श्री लक्ष्मी सूत्र का पाठ भी करना चाहिए। पवित्र भावनाओं से पुकारने पर आती है माँ लक्ष्मी। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में दीपावली के समय लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट होकर अपने प्रिय भक्तों का भोग स्वीकार करती थी। एक नगर में धनपति नाम का एक सेठ हुआ करता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसी नगर में राम सेवक नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी रहता था। दीपावली के दिन धनी राम ने माता लक्ष्मी के विशेष कृपा पाने के लिए विशेष भोग की व्यवस्था भी की थी। धनी राम ने सूखे मेवे, बादाम, काजू, पिस्ता आदि डलवाकर शुद्ध देसी घी के लड्डू बनवाए और उस दिन धनी राम से जो भी मिलता वह उससे कहता कि इस बार माता लक्ष्मी को ऐसा भोग लगाऊंगा कि अब तक किसी ने नहीं लगाया होगा। दूसरी तरफ राम सेवक के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि माता लक्ष्मी का पूजन भी ठीक प्रकार से कर सके। अधिक धन ना होने के कारण वह माता के लिए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाया था। इसके उपरांत भी उसके मन में किसी प्रकार की निराशा की स्थिति अथवा असंतोष का भाव नहीं था। उसके पास सिर्फ रात की एक रोटी ही बची थी। दिन में उस रोटी को किसी ने नहीं खाया था। संध्या हुई तो राम सेवक माता लक्ष्मी की पूजा की तैयारी में लग गया। रात की बची हुई बासी रोटी को थाली में चूर कर थोड़ा गुड़ मिलाकर भोग तैयार किया एवं माता लक्ष्मी से भोग को स्वीकार करने का आग्रह किया। वहीं जब धनीराम के यहाँ पूजा आरंभ हुई तब वह घमंड के साथ एक थाली में कुछ लड्डू लेकर माता लक्ष्मी को भोग लगाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि भोग लगाते ही जिन लड्डुओं से जहाँ शुद्ध देसी घी और मेवे की सुगंध आ रही थी, वही उनमें से अब भयंकर दुर्गंध आने लगी तथा लड्डुओं का रंग भी काला हो गया। माता ने पूजा और भोग को अस्वीकार कर दिया। तभी वहाँ माता लक्ष्मी प्रकट हुई और धनीराम से बोली कि तुम्हारे अहंकार और घमंड ने इस भोग को जहरीला बना दिया है। मन के विकृत भाव एवं घमंड द्वारा जहरीला एवं अशुद्ध भोग को कौन ग्रहण कर सकता है। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और राम सेवक के घर जाकर प्रकट हुई। पूजा अधूरी ना रहे इसलिए राम सेवक ने जो बासी रोटी को चूर कर गुड़ मिलाकर भोग अर्पित किया था वह माँ लक्ष्मी ग्रहण करने लगी। यह देख राम सेवक रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। इस पर माता लक्ष्मी ने राम सेवक से कहा कि जिस भावना से तुमने मुझे यह भोग अर्पित किया है, इससे तीनों लोगों में सर्वाधिक स्वादिष्ट भोग बन गया था। ऐसे भोग को ग्रहण करने के लिए तो सभी देवी देवता व्याकुल रहते हैं। राम सेवक ने अपनी कुटिया में जमीन को साफ किया और एक कपड़ा बिछाकर आसन बनाकर माँ लक्ष्मी से विराजने को कहा। माता लक्ष्मी उसकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास देखकर वहाँ बैठ गई और पूर्ण आनंद के साथ बासी रोटी का भोग ग्रहण किया। उसे आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। सुबह जब राम सेवक उठा तो उसने देखा कि कुटिया के स्थान पर भव्य भवन खड़ा था। सुख सुविधा की सभी चीज़ें उसके यहाँ उपलब्ध थी। इसके विपरीत धनी राम का भव्य भवन कुटिया में बदल चुका था। दोस्तों, भगवान भाव के भूखे होते हैं, 56 भोग के नहीं। आपकी पुकार में इतनी करुणा होनी चाहिए कि आपकी आवाज़ भगवान तक पहुंच जाए। भगवान को पाने की 3 सीढ़ियां हैं।
श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। इसी प्रकार मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधना हैं। पहला सुंदर रूप का होना, दूसरा युवावस्था में का होना, तीसरा ज़्यादा संपत्ति का होना और चौथा ऊंचा पद मिल जाना। इन चारों चीज़ों के साथ यदि विवेक नहीं है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। यदि विवेक है तो ये चारों चीज़ें भी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।